आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो चीज हमारे सामने रखा है। रखा तो अनेक चीज है, लेकिन जब हम वाइस चांसलर्स की चिंतन शिविर में एकत्रित हुए, मैं आपको कहूं दो चीज हमारे सामने प्रमुखता से लक्ष्य करके हैं। हमारे सामने लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक स्तर तक ले जाना। उसको कहा गया डेवलप्ड नेशन में हम खुद को परिवर्तित करेंगे। क्या डेवलप्ड नेशन की जो आज वैश्विक परिभाषा है वो हमारी परिभाषा होनी चाहिए, या हम डेवलप्ड नेशन की, एक समृद्ध राष्ट्र की, विकसित राष्ट्र की अपना पैरामीटर्स भी बना सकते हैं, अपने वैल्यूज भी बना सकते हैं। भारत ऐसे ही धनी देश है, यानी संस्कृति से, विरासत से हम अपना ही पैरामीटर बना सकते हैं। कोई भी सोसाइटी में इस प्रकार की वर्णन समाज की और दायित्व की और नागरिकों की कर्तव्यों के बारे में इतना होलिस्टिक चिंतन कभी नहीं हुई होगी। यह हमको कर्मयोग की तत्व हमको विरासत में मिले हैं। इसलिए जो डेवलप्ड नेशन की लक्ष्य हमारी 2047 है, तो मैं एक बार आपके सामने कहना चाहूंगा, मोहर रखूंगा, वो भारतीय मॉडल ऑफ डेवलप्ड नेशन होनी चाहिए। पाश्चात्य की चौकाचौंध भौतिक चाहे उपलब्धि को हम डेवलप्ड नेशन ना माने। जब हम 47 तक पहुंचेंगे, एक प्रजातंत्र की मार्ग में पहुंचेंगे। प्रजातंत्र की अपने आप में एक पेन रहती है, एक चुनौती रहता है। क्या वाइस चांसलर होके जो हम निर्णय करते हैं वो सच में हम प्रजातांत्रिक करते हैं? हमारा एक दायित्व है, हमारा एक भूमिका है, लेकिन उस भूमिका को निभाते हुए हमने सभ्यता की जो चरित्र है हमें परामर्श करके करना, चर्चा करके करना। ये सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के विषय नहीं है, लेक्चर्स के विषय नहीं है, प्रवचन के विषय नहीं है। प्रजातंत्र प्रैक्टिस के विषय है। उस प्रजातंत्र को प्रैक्टिस करते हुए जब हम 2047 की भारतीय पद्धति ऑफ डेवलप्ड नेशन, भारतीय व्यवस्था के आधार पे, भारत की विरासत के ऊपर, संस्कृति के ऊपर हम डेवलप्ड नेशन की परिकल्पना कर रहे हैं, मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे जिम्मेवारी शिक्षा जगत को है। उसमें से उच्च शिक्षा जगत को उसको लीडरशिप देने की आवश्यकता है।